हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज जो है चैप्टर नंबर 4 का दूसरा भाग चल रहा है, जिसमें हमने पहला भाग आपको करा दिया है, जिसमें धारिता और उसके कुछ बातें जो है हमने करा दी थी। तो आइए आज हम सीखते हैं। दो चालकों को जोड़ने पर दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण क्या हो जाएगा? आवेशों का पुनर्वितरण। ये देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि सी धारिता का एक कोई चालक होता है। मान लिया हमारे पास दो चालक हैं आपकी, एक चालक ये है, एक चालक ये है, जिसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर या तो आवेश इधर से इधर जाएंगे या तो आवेश इधर से इधर जाएंगे, यानी कि जहां का आवेश ज्यादा होगा वहां से उधर जाने लगेंगे। तो जब हम इन आवेशों को जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। कहने का मतलब ये है, या तो आवेश से इधर जाएंगे या तो आवेश से इधर आएंगे। तो आवेशों के पुनर्वितरण में आपको तीन चीजें मिलती हैं। पहली क्या है? पहली चीज मिलती है हमें उभयनिष्ठ विभव। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तीसरी चीज क्या मिलती है हमें? ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास। तीन चीजें हमें मिलती हैं जब हम आवेशों को जोड़ते हैं। तो क्या होता है? इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यह आपकी जो है इंग्लिश में है, तो लिखिए क्या लिखेंगे? देखो, इसमें हम इस तरफ लिख रहे हैं। इसके बाद की बात है यहां पर, जब दो चालकों, जब दो अलग अलग धारिताओं, अलग अलग धारिताओं वाले चालकों को किसी तार द्वारा, किसी तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण में मुख्य तीन कारक प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है एक लाइन न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक है? नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है। आवेश की क्या हो जाएगी? मात्रा, या इसी को हम कहते हैं हानि, ठीक। तो पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे उभयनिष्ठ विभव, ये उतार लेंगे। अब पहली हेडिंग इसमें डाल देंगे उभयनिष्ठ विभव के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। तो देखिए, माना हमने दो चालक मान लिए जिसकी धारिता क्या है? C1 है और धारिता क्या है? C2। इस समय पर इसका आवेश क्या है? Q1 है। इस समय पर आवेश Q2 है। तब इसका विभव V1
और इसका विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले Q1 का मान हो जाएगा C1V1 और Q2 का मान हो जाएगा C2V2। जब हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं, धारिता वही रहती है, लेकिन आवेश का मान Q1 से Q1 डैश हो जाता है और Q2 से Q2 डैश हो जाता है जब हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इस समय पर विभव क्या हो जाता है, विभव इस समय एक समान हो जाता है, यानी कि इन दोनों का जो विभव होता है वो क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। इसी उभयनिष्ठ विभव की गणना यहाँ पर आपको करनी है। चलिए देखते हैं। जब हम इन्हें जोड़ देंगे, ये चित्र दोनों अलग अलग हैं, ये अलग अलग चित्र हैं। अच्छा, माना अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम बोल देते हैं क्या है, ध्यान से सुनना। रिकॉर्डेड वीडियो है, धीरे धीरे पॉज कर करके माना लिख लेंगे। क्या है, माना C1 व C2 धारिता के दो संचालक हैं जिनके प्रारंभ में आवेश Q1 व Q2 है। इनके कारण यदि इनके विभव V1 व V2 है, तब जोड़ने से पहले Q1 का मान ये हो जाएगा और Q2 का मान ये हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपने लिख ली। इतनी बात लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, यदि इन चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उनकी धारिता तो C1 व C2 ही रहती है, लेकिन आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं। और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों का विभव V एक समान नहीं हो जाता। इतनी बात लिखने के बाद तब जोड़ने के बाद जो हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1V हो जाएगा। ये वाला V इसका इस समय ये है, इसका भी इस समय ये था तो ये लगा दिया, अब ये है तो ये लगा दिया, और Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। इतनी बात समझो। अब देखो, ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद ये सब, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसके बारे में, चित्र के बारे में जो बोला है, पहले इस चित्र के बारे में बोला है तो इसके लिए ये है, फिर इस चित्र के बारे में बोला, इसके बाद ये। अब इसके बाद क्या है, क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। जब हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से देखेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ने से पहले आवेश बराबर में जोड़ने के बाद आवेश, ये आवेश लिखा है, ठीक। अच्छा, जोड़ने से पहले कुल आवेश क्या है, Q1 प्लस Q2। जोड़ने के जो बाद आवेश है वो क्या है, Q1 डैश प्लस में Q2 डैश डैश मतलब। चलिए मान रखते हैं Q1 का मान क्या है हमारे पास, C1V1, इसका मान है C2V2, सामने Q1 डैश का मान क्या है, C1V, फिर हमारे पास क्या है, C2V।
C1 B1 प्लस में C2 B2 ऐसे ही रहने दिया, दोनों में से हमने B कॉमन निकाल लिया, C1 प्लस C2। अगर हम यहाँ से V का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 और C1 B1 प्लस C2 B2 और बटे में C1 प्लस C2। क्या है, यही धारिता के पदों में उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। यही धारिता के पदों में उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ये हम लिखे देते। इसके बाद की कहानी है, यही धारिता के पदों में उभयनिष्ठ विभव का क्या है, व्यंजक है। अब क्या है, यदि C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बोलिए चालक के लिए, तब क्या हो जाएगा, बोलिए चालक के लिए, ठीक है। तब जो V हो जाएगा, C1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और फिर क्या है हमारे पास V1, फिर प्लस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, फिर क्या है V2 और बटे में C1 के स्थान पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऊपर से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके R1 B1 प्लस का R2 B2 फिर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, इससे ये कटेगा। हमारे पास क्या आएगा, बहुत सरल बातें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास, V बराबर R1 B1 प्लस का R2 B2 बटे R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा, यही त्रिज्या के पदों में उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है, ठीक। ये धारिता के पदों में है उभयनिष्ठ व्यंजक और ये काय के पदों में है, त्रिज्या के पदों में। बढ़िया बढ़िया सवाल। अब क्या है, दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण से हमें उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब हम देखेंगे आवेश में स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, अब आपके लिए रुके रहे वीडियो बनाते टाइम, तो ये तो जो है मोबाइल पे डाटा का मिसयूज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या है, ध्यान सुनना। जब हम चालकों को जोड़ते हैं उस समय Q1 और Q2 होता है, जब नहीं जोड़ते हैं, जब चालकों को जोड़ देते हैं तो Q1 डैश Q2 डैश हो जाता है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, मान लिया अगर Q1 का मान बड़ा है किससे, Q2 से बड़ा है, तो आवेश यहां से इधर की ओर भागेंगे, ऐसे जाए। और अगर
Q2 का मान बड़ा है Q1 से, तो आवेश इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये आवेश जाएंगे कितने ये तो पता लगे। तो जो आवेश जाएंगे उन्हीं की हमें मात्रा निकालनी है। क्या करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर कितना होता 7 होता, यहाँ पर आवेश कितना होता 5 होता, तो आवेश 7 वाले में से 5 वाले में जाते हैं। कब तक जाते हैं, जब तक ये इसको 1 ना दे देता 6 और इसके पास 6 ना हो जाते, तब तक ये जाते हैं। तो हमें आवेश के स्थानांतरण की मात्रा कैसे पता लगेगी, हम इस वाले में से इस वाले को घटा दें या तो इस वाले में से इस वाले को घटा दें। कहने का मतलब यह है, जो आप स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी Q1 में से Q1 डैश घटा दें या तो Q2 डैश में से Q2 घटा दें, दोनों के हिसाब से आ जाएगा। चलिए हम दोनों को हल करते हुए लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपको शायद पता हो, अभी हमने बताया था C1 B1 Q1 डैश बराबर C1 B हो जाता है, तथा Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 B2 और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा C2 B। तो इसलिए Q बराबर, ये आपको लिखना नहीं, ये केवल समझाने के लिए था। अब यहां से मान रखेंगे, दोनों हल करके ले चलते हैं। आप चाहे तो एक वाला उतार लेना, ठीक है। Q1 का जब हम मान निकालेंगे तो Q1 का मान क्या हो जाएगा C1 B1 माइनस का Q1 डैश की वैल्यू C1 B, या तो Q2 डैश की वैल्यू हो जाएगी C2 B और माइनस का C2 B2। अब आपने पढ़ा है B बराबर C1 B1 प्लस का C2 B2 बटे C1 प्लस C2, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर Q का मान निकालेंगे तो C1 तो कॉमन हो जाएगा दोनों में से। यहां से देखिए हम लिखे दे रहे हैं C1 B1 B या तो C2 B माइनस B2। बात देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 तो हमने ऐसा ही रखा, लेकिन B की वैल्यू हमने क्या रखी C1 B1 प्लस का C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले इधर का हल करके ले चले, या पहले एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो या तो उतारो, उसके बाद हम आगे इसके कहानी, इसके आगे की कहानी जो है करते हैं, ठीक है। चलिए दोनों साथ साथ लेके चलना है, या तो इसका मान जब हम हल करेंगे तो b की जगह पर ये वाली वैल्यू लेके ले रहे हैं C1 B1 प्लस का C2 B2 बटे में C1 प्लस C2 और माइनस का B2, और ध्यान से देखें इसके बाद ये। चलो इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करा देंगे C1 B1 प्लस का C2 B1। जब ये माइनस की गुणा कराएंगे C1 B1 माइनस प्लस माइनस C2 B2 और बटे C1 प्लस C2। अगर इस वाले को या करके इस वाले को अगर हल करेंगे तो C2 तो ऐसा ही रहेगा C1 B1 प्लस का C2 B2, इसकी गुणा अगर इससे कराएंगे तो माइनस का C1 B2 और प्लस माइनस माइनस का C2 B2 और बटे C1 प्लस C2, दोनों से एक जैसा निकल के आएगा, ठीक है। तो C1 हमने ऐसे ही रहने दिया, C1 B1 प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। यहाँ से अगर हम हल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखें C2 और C2 दोनों में से कॉमन, चलिए कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा C1 और ये माइनस का C2 तो कॉमन निकल गया, क्या बचा
V2 और बटे C1 प्लस C2। ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल आई। या अगर इससे देखें तो यहाँ पर भी C2 ऐसे ही रहेगा, दोनों में से C1 हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पर V1 और ये बचेगा माइनस का V2 और बटे C1 माइनस वो C1 प्लस C2। देखिए दोनों से आ गया, आप चाहे तो एक साइड के हल कर सकते हैं। तो ये इसका है और ये इसका है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए जो इसका तीसरा पॉइंट है, 20 मिनट की वीडियो हो गई अभी हमने देखी, तीसरा पॉइंट है वो हम अगले वीडियो यानी कल वाली वीडियो में कराते हैं। तो तब के लिए आज की बस इतना है।